भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रीतम लोधी के बयान ने सूबे की सियासत गर्मा दी है। लोधी की ब्राह्मण विरोधी टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। उधर 2023 के चुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार में मंत्री बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतरा है। मंत्री इंदर सिंह परमार को विश्वास है कि संगठन की मजबूती और सरकार के काम के चलते आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। धार के कारम डैम में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस ने मंत्री तुलसी सिलावट के सरकारी आवास का घेराव किया, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान कांग्रेसी मंत्री की इस्तीफे मांग पर अड़े रहे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह 22 अगस्त को राजधानी आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों ने 18 अगस्त को व्यवस्थाएं देखी। इसके अलावा कर्मचारी संघ ने चुनावी साल में पुरानी पेंशन बहाल की मांग दोहराई है, तो मंत्री विश्वास सारंग ने कोविड के बाद इस बार रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया। उधर विदिशा के अंतर्गत आने वाले हराली डैम में जलभराव के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। भाजपा नेता प्रीतम लोधी की ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। इस मामले में भाजपा के प्रदेश संगठन ने स्पष्टीकरण मांगा है, तो वहीं कांग्रेस ने इस टिप्पणी पर ऐतराज जताते हुए इसे ब्राह्मण विरोधी टिप्पणी को सुनियोजित साजिश करार दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की पुरानी टिप्पणी को रिपीट करते हुए इस पूरे मामले को शर्मनाक बताया है। जो बयान ब्राह्मण विरोधी आया है वह भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और पिछले कुछ दिनों पहले मुरलीधर राव साहब जो इनके इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यह कहा था कि ब्राह्मण और बनिए भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। प्रीतम लोधी ने उसी के एक्सटेंशन को आगे बढ़ाया है। ब्राह्मणों के अपमान पर आज बिल में दुबक कर बैठ गए हैं और यदि यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही और षड्यंत्रपूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह हमें अपमानित किया और यदि ब्राह्मण समाज एकजुट नहीं हुआ तो ये लोग आने वाले दिनों में लाठी और जूतों से भी ब्राह्मण समाज का सम्मान करेंगे। पूरे ब्राह्मण समाज को इनके खिलाफ मुखालफत करनी चाहिए या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी खुद पूरी ब्राह्मण समाज से माफी मांगे। उधर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब मंत्री भी कार्यकर्ता की तरह मैदान में उतर आए हैं। इसी क्रम में मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि उनका संगठन चुनाव लड़ने और उसकी तैयारियों को लेकर हमेशा से सजग है और आने वाले चुनाव में भाजपा एक बार फिर पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा काम करता रहता है और उसमें सब प्रकार की तैयारी रहती है। पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इन संगठन की निरंतर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में ही सारे काम होते हैं और क्योंकि हम सरकार के साथ साथ हम कार्यकर्ता भी है, इसलिए कार्यकर्ता के नाते हम सब लोग उस काम में आगे आते हैं। सभी राजनीतिक दल करते हैं कि जिस जगह पर हम कमज़ोर उसको ठीक करें। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा उस काम में लगा रहता है और उसी नाते सारी चर्चा आज भी हो रही है। धार जिले के कारम डैम में आई दरारों के बाद कांग्रेस ने विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट से इस्तीफे की मांग की है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4 रिमली क्षेत्र स्थित उनके सरकारी आवास पर घेराव की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस ने इससे पहले उन्हें रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी आड़े हाथों लिया है और साथ ही ये कहा कि इन दोनों मंत्रियों को अपने अपने कामकाज को देखते हुए इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हमने ज्ञापन दिया है, हमने प्रशासनिक मर्यादाओं का हमने प्रशासनिक मर्यादाओं का पालन किया है और जिस तरह से प्रशासन ने जहाँ तक हमको जाने की इजाज़त दी हम गए और हमारी मांग है कि तुलसी सिलावट इस्तीफा दें और हम इस पर इंतजार करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम कल फिर प्रदर्शन करेंगे, हम परसों फिर करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि हम बापू के अनुयायी हैं। हम कभी कानून नहीं तोड़ते, कभी संविधान नहीं तोड़ते, हमेशा हम संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हैं और वही हमने आज किया है। अशोक भारद्वाज से उनका क्या रिश्ता है? क्योंकि उनके फ़ोटो, उनके साथ कई तरह के फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। हमारे पास और भी जानकारियां हैं, तो 2 मांगें हमारी हैं, दोनों पर स्पष्टीकरण भाजपा दे और तुलसी सिलावट जी का इस्तीफा दे, बस यही हमारी मांग। 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल आ रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने उनके कार्यक्रम स्थलों की रेकी से लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजामों को परखना शुरू कर दिया है। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने बताया कि गृह मंत्री के इस दौरे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और उपयोग किए जाने वाले वाहनों के अलावा आयोजकों से उन स्थलों की जानकारी मांगी जहां गृह मंत्री को जाना है। अलग अलग जो कार्यक्रमों के स्थल हैं, वेन्यूज़ हैं, वहाँ पे सुरक्षा के लिए जो पूर्व से जायज़ा लेना होता है, उसमें सभी अधिकारियों द्वारा मौका देखा जा रहा है। जो वहाँ पे कार्यक्रम की रूपरेखा है, आयोजकों से उसकी चर्चा की जा रही है। चूँकि जो आमंत्रित अतिथि हैं वो सुरक्षा कैटेगरी प्राप्त हैं, तो उसके अनुसार जो व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाने हैं वो किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य व्यवस्था जो प्रोग्राम स्थल है वहाँ की सुरक्षा को लेकर है, साथ ही यातायात जो व्यवस्था रहती है जहाँ पे रूट से भ्रमण है
साथ ही जो भी साधनों का उपयोग होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, चाहे वो बाय रोड हो या बाय एयर हो, तो उसके भी लिए जो प्रबंध किए रहते हैं वो किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच कर्मचारियों के नियमितीकरण से लेकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग लंबे समय से करता आया है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब चुनावी मौसम पास आ रहा है, लिहाजा कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जागेगी और कर्मचारी इसमें कोई फैसला करेगी। इसी को लेकर मंत्रालय पर आज प्रदर्शन किया गया। हमारी प्रमुख मांग है कि प्रदेश के कर्मचारी 2005 के बाद जो नियुक्त हुए हैं और स्थायी कर्मी हैं, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। एनपीएस न्यू पेंशन योजना को सरकार वापस ले। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। प्रदेश के स्थायी कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में 2016 से नियमित वेतनमान 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाए, एरियर सहित। प्रदेश के स्थायी कर्मी और दैनिक वेतनभोगियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, उसकी पात्रता दी जाए। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच सभी कर्मचारियों के साथ, एनपीएस धारक कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगियों के साथ सरकार के समक्ष अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उधर 2 साल बाद मंत्री विश्वास सारंग ने अपने निवास पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा, जिसमें उनके क्षेत्र की महिलाएं मंत्री को राखी बांधने के लिए पहुंची। पिछली बार 70,000 महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी थी। इस बार यह आंकड़ा 75,000 के आसपास माना जा रहा है। इस मौके पर सारंग ने कहा कि यह उनका सौभाग्य कि वे जिस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की बहनें उन्हें इतना स्नेह और सम्मान देती हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हर साल हजारों की संख्या में बहनें मुझे राखी बांधती हैं। हर साल हजारों की संख्या में मुझे रक्षा सूत्र बांधकर हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ करती हैं। मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। इस साल भी हजारों की संख्या में बहनें मुझे राखी बांध रही हैं और ये उनके प्यार का और उनके विश्वास का प्रतीक है।